ये हमारे साथ कस्टर्ड मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसके नाखून काटेंगे। नाखून कैसे कट करने हैं ये अगर आपको नाखून कट करने होते हैं, जो रेड पार्ट नज़र आ रहा होता है तो उसके ऊपर ऊपर। इसके बाद हम इसे ब्रश करेंगे। नहलाने से पहले ब्रश इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो डस्ट होती है स्किन के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है। अच्छे तरीके से ब्रश करें। काफ़ी हद तक बाल निकले हैं इसमें से। अब हम दूसरा जो कॉम्ब है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़ी सी डीप इसकी क्लीनिंग हो जाए। जो बाल इसके डीप हैं या जुड़े हुए हैं वो इस कॉम्ब से ख़त्म हो जाए। अब हम इसकी कान साफ़ करेंगे। कान असल में कस्टर्ड के काफ़ी हद तक ब्लैक हैं शुरू से ही, तो इतने वैसे ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो अभी हम इसे साफ़ करते हैं। अब हम कस्टर्ड की आंखें साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम कस्टर्ड के पूरे जिस्म को गीला करेंगे ताकि बाद में शैम्पू लगाने में आसानी हो। कस्टर्ड वैसे नहाते हुए तंग नहीं करता है। कानों को और आंखों को बचाना है आपने पानी गिराते हुए, ताकि इसके जो जिस्म है वो सारा गीला हो जाए, लेकिन इसके कानों में पानी ना जाए। अगर कानों में पानी जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। आप हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके सर और को गीला करने के लिए। चलें हम अब शैम्पू लगाते हैं इसे। शैम्पू आपने ऊपर वाली जगह से इस्तेमाल करना शुरू करना है और पूरे जिस्म पे लगाना है। साथ में आप थोड़ा सा पानी किसी बाउल वगैरह में ले लें और पूरे जिस्म पे जब लगाएंगे तो शैम्पू अच्छे तरीके से पूरे जिस्म पे फैल जाएगा। इस तरीके से हम इसे नहलाएंगे। सर पे आपने शैम्पू बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है ताकि इसके कानों में शैम्पू ना जाए, और थोड़ा थोड़ा शैम्पू इस्तेमाल करें। वैसे कस्टर्ड तो बड़े आराम से नहा रहा है, किसी और कैट को नहला के दिखाएं। वाह जी वाह, कस्टर्ड को मज़ा आ रहा है। मेरा चूहा कस्टर्ड। अब हम कस्टर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से इसको पानी से साफ़ कर देते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि नहलाने के बाद आपने फ़ौरन इसको
टॉवल से ज़रूर ड्राई करना है। और पानी जब आप गिराते हैं जिस्म पे तो अच्छे तरीके से पानी गिराना है ताकि जो शैम्पू है वो इसके जिस्म पे ना रहे। अगर जिस्म पे रहेगा और तो वो फंगल इन्फेक्शन या कोई भी किसी भी टाइम का उसको किसी भी टाइप का स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है।